नमस्कार। लॉकडाउन 1 हो, 2 हो या 3 या 4, मजदूर रुक नहीं रहे हैं। लॉकडाउन 4 जारी है और आज यानी 19 मई की 2 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तो मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जहां एक बार फिर हजारों मजदूर जमा हो गए इस आस में कि ट्रेन चली है, लेकिन जाकर पता चला कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है केवल उन्हीं को जाने दिया जाएगा। हजारों लोगों की भीड़ से सिर्फ 1000 मजदूर ट्रेन में सवार हुए और बाकियों को वापस भेज दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है। सबसे अधिक यात्रियों को इससे यात्रा करवाई जाती है। रेल मंत्रालय का दावा है कि 1 मई से अब तक 20 लाख मजदूरों को रेल से घर भेजा जा चुका है, जबकि भारत में 2 करोड़ 30 लाख लोग हर दिन रेल से सफर करते हैं। फिर भी अपनी पीठ थपथपाने में क्या जाता है। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां कांग्रेस की 1000 बस चलाए जाने को लेकर नूरा कुश्ती चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले कहा कि बसों को लखनऊ भेजिए, फिर सभी बसों के डिटेल्स मुहैया करवाने को कहा गया और फिर कहा गया कि नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर बसों को भेजा जाए। दिल्ली के सियासी गलियारों में इसे बस पॉलिटिक्स के नाम से जाना जा रहा है। ट्रेन पॉलिटिक्स, बस पॉलिटिक्स, अफवाह, बदइंतजामी और अफरा तफरी। लॉकडाउन 4 में आपका स्वागत है। सरकारी दावों और वादों के बीच लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में भारत में सड़कों पर हर तरफ मजदूर पैदल चलते हुए नजर आए। पहले कहा गया जो जहां है वहीं रुक जाए, मकान मालिक किराया नहीं लेंगे, पगार देते रहना होगा, लेकिन मकान मालिक ने निकाल दिया, पगार बंद हो गया। कोरोना के केस बढ़ते रहे, मजदूर घर जाने के लिए सड़कों पर आते रहे। याद कीजिए किस तरह से उन्हें बॉर्डर पर रोक लिया गया था और कहा गया था कि खाना मिलेगा, जहां हो वहीं रुक जाओ। इस बीच लॉकडाउन 2 हुआ, खाना मिलना बंद हो गया, कोरोना के केस बढ़ते रहे, मजदूर निकलते रहे, पुलिस के डंडे चलते रहे, मजदूर ट्रेन से कटकर मरते रहे। लॉकडाउन 3 तक मजदूरों के सब्र का बांध फिर टूटा और इस बार वे नाराज होकर गुजरात के सूरत में कम से कम 10 बार बाहर सड़कों पर निकल आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसा कई और राज्यों में, कई और शहरों में भी हुआ। ढेर सारे मजदूर हिरासत में ले लिए गए, पुलिस के डंडे चले, वो चुपचाप खाते रहे। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भी 2 बार मजदूर जमा हुए। सड़कों पर दुर्घटनाओं में मजदूर मरते रहे। सरकार कहती रही घर मत जाओ। सरकार को मालूम है कि मजदूर चले गए तो अर्थव्यवस्था की पिरामिड का सबसे निचला हिस्सा खत्म हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन मजदूर नहीं माने। आखिरकार अब ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। शायद मजदूरों की हालत को देख करके अब सरकार को तरस आ गया है, लेकिन आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कह दिया कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से मजदूरों को राज्य में नहीं घुसने दिया जाएगा। बिहार सरकार ने कह दिया कि आना है तो ट्रेन से आओ, बस से नहीं आने देंगे। इस बीच केंद्र सरकार और बंगाल सरकार में खींचतान शुरू हो गई। पुलिस वाले से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री सब अपने अपने हिसाब से फरमान जारी करते रहे। एक फरमान लागू होता तो दूसरा उसे काट देता। 9 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखी कि प्रवासी मजदूरों को बंगाल भेजने में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मदद नहीं कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बंगाल के मजदूरों के साथ अन्याय है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी बंगाल सरकार को निशाना बनाया, लेकिन टीएमसी ने फौरन पलटवार किया। सांसद अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के आरोपों को फर्जी और झूठ का पुलिंदा करार दिया और माफी की मांग की। सीएम ममता बनर्जी भी चुप नहीं रही। उन्होंने पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में अपना आपा खो दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में भी बीजेपी राजनीति के मौके तलाश रही है। तो बीजेपी टीएमसी में पॉलिटिक्स हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी में भी पॉलिटिक्स हो गई। देखिए कैसे। 11 मई को गुजरात के भावनगर से उत्तर प्रदेश के लिए श्रमिक ट्रेन चलनी थी। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी के चलते आखिरी वक्त में ट्रेन रद्द करनी पड़ी। मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए फैक्ट्री से भावनगर रेलवे स्टेशन के लिए बस से निकले ही थे कि उन्हें खबर मिली कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। इसके बाद मजदूरों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने बसों में तोड़फोड़ कर दी।
10 मजदूरों को भावनगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर रखा है। गुजरे इतवार को राजकोट में भी जमकर हंगामा हुआ। मजदूर घर जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के पास उन्हें भेजने का इंतजाम नहीं था। इस पर मजदूर भड़क गए और 60 से ज्यादा मजदूरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्रालय ने राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा ट्रेनों के संचालन की इजाजत देने को कहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा ट्रेनें अब बाकायदा चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों या बसों के बारे में ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। एक बयान में कहा गया कि अफवाहों की वजह से ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए परेशानी उत्पन्न हो रही है। लेकिन क्या ये अफवाह है? कुछ लोगों का कहना है कि ये अफवाह नहीं है, ये सरकार की नाकामी की पोल खोलता नजारा है। नमस्कार।